एक्सरसाइज 4.5 करेंगे पार्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 मैथ्स का आर डी शर्मा की बुक से। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इसमें क्या है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हमने अब तक की जो भी 4.4 तक की वीडियोस देखे हैं उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो इस फॉर्मेट में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी और सी रियल नंबर्स होते हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लास्ट वीडियो में 4.4 में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमने यूज किया था रूट्स निकालने के लिए। रूट्स का मतलब होता है कि एक्स की वो वाली वैल्यूज जिसकी वजह से ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके एक्स की वो वाली वैल्यूज, उसको बोलते हैं रूट्स निकालना। 4.3 में हमने फैक्टराइज करके उसको निकालना सीखा था, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम फैक्टराइज करके उसको निकाल नहीं पाते, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधाराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, उसकी बेसिस पे हमने रूट्स निकालना सीखा था। तो रूट्स निकालने के लिए इस फॉर्मूला में हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, जिसको कि हम डिनोट करते हैं डी से, जो कि इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो तीन तरह की सिचुएशन आई थी। अगर ये 0 होता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, अगर ये लेस देन 0 होता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होता है तो x की रियल रूट्स होती हैं, और अगर ये लेस देन 0 होता है तो x की रियल रूट्स नहीं होती। उस केस में इसकी इमेजिनरी रूट्स होती हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो उसकी रियल रूट्स होती हैं। इसमें भी दो सिचुएशन आएंगी, अगर d 0 है या अगर d ग्रेटर देन 0 है। अगर d 0 है तो रियल रूट्स आएंगी और इक्वल रूट्स आएंगी, रियल रूट्स आएंगी और इक्वल रूट्स आएंगी। जैसे सपोज 2 and 2 तो इक्वल रूट्स हैं। ऐसे ही d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स आएंगी लेकिन डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। जैसे सपोज एक आ गई 2 और एक आ गई 3। तो ये किस केस में होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रूट्स कैसी हैं, रियल है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल होंगी, अगर लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट तो नॉट रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगी। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में भी दो पार्ट्स हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे, और डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें इतना ही मैटर है कॉन्सेप्चुअल। अगले वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो उससे रिलेटेड जो भी मैटर आएगा, जो भी इंट्रोडक्शन होगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो हम उस वीडियो की स्टार्टिंग में करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपको ये सब याद भी हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। मैं ट्राई करूंगी कि हर एक क्वेश्चन को एक ही पेज पे करूं, ताकि आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने में इजी लगे। तो ये है 4.5 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें डी निकालना जरूरी है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से पहले हम ऐसे आप क्वेश्चन में लिखोगे कि कंपेयरिंग इट। मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट जाता है, तो एक क्वेश्चन में आपको लिख के बताती हूँ कि कैसे लिखना है आपको, कि कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे a क्या होगा, a विल बी 2, b विल बी -3 एंड c विल बी 5। अब इसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d होगा हमारा -3 का स्क्वायर -4a एंड c। a और c की वैल्यूज लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40।
तो ये हो जाएगा 40। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा -31 विच इज लेस देन 0। तो हम लिखेंगे आंसर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नॉट एनी रियल रूट्स, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होते, उसके इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं जो कि इमेजिनरी नंबर्स के बेसिस पे बनते हैं, उसको आपको निकालना नहीं है। अगला है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट शुरू। सेकंड पार्ट में फिर से ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में आपको रूट्स के बारे में बताना है कि रियल है या नहीं है। तो यहाँ पे फिर से आप वही लिखोगे, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर, और a है आपका 2, b है -6 एंड c है आपका 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac, तो -6 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8 8 3 24। तो ये आ जाएगा आपका 12। 12 इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट, तो हम लिखेंगे कि इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी दो ही रियल रूट्स निकलेंगे, लेकिन आपस में डिफरेंट होंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो दो रूट्स निकलेंगे, वो रियल और इक्वल होंगे। और तीसरी चीज, अब दो से ज्यादा नहीं हो सकते, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो, दो से ज्यादा उसके रूट्स नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, कंपेयरिंग इट विद, लिख के फिर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो d आ जाएगा आपका -4√3 का स्क्वायर -4a एंड c। फॉर्मूला था b स्क्वायर -4ac। तो -4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर्स के से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो रह जाएगा आपका 3 माइनस 4 3 से 12, 12 4 से 48। तो ये आ गया आपका 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे रियल रूट्स हैं एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। आगे अगला है, इसका फोर्थ पार्ट है, इसको फिर से लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए आएगा आपका 4, b इज 4√3 एंड c इज x प्लस 3। और एक मिनट, x प्लस 3 नहीं, x तो ये है ना, वेरिएबल है, तो c है आपका 3। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। तो d आ जाएगा b स्क्वायर -4ac। तो d आ जाएगा आपका 4√3 स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, d अगर इक्वल टू 0 है तो रियल बट इक्वल रूट्स हैं, d अगर लेस देन है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। मतलब आपको क्या लिखना है, आपको ये भी नहीं लिखना, आपको जस्ट लिखना है नॉट रियल रूट्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर इक्वल एंड रियल इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 होगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कि कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आ जाएगा 4, बी आ जाएगा x का कोफिशिएंट -2 k प्लस 1। इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि निकालना अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको एक्सपैंड क्यों नहीं किया, ऐसे निकालना ज़्यादा इजी रहेगा। और c है आपका k प्लस 4। तो d आ जाएगा b स्क्वायर -4ac विच इज इक्वल टू 0
for the quadratic equation to have real and equal roots। ये आपको लिखना जरूर है, क्योंकि आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट क्यों किया, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है आपने यहाँ पे, और आपकी ये जो रूट्स आएंगी वो रियल एंड इक्वल आएंगी। रियल एंड इक्वल आएंगी तो दैट मीन्स कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 आएगा। तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करते जाना। तो यहाँ पे डी की वैल्यू लिखेंगे बी स्क्वायर, यानी कि -2k+1 का होल स्क्वायर -4a एंड सी। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। -2 का स्क्वायर होता है 4, k+1 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर होगा। सपोज आपको ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब होता है a² b², दोनों का स्क्वायर होगा। तो पहले हमने -2 का स्क्वायर निकाला है, अब हम k+1 का स्क्वायर निकालेंगे। a+b² का फॉर्मूला लगा के k² + 1 b² + 2ab यानी कि 2k, और यहाँ पे 4 × 4 16 होता है, 16k + 4 d। अब इसको एक्सपेंड कर दो, 4k² + 4 + 8k -16k -64। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। तो ये आ जाएगा आपका डी आ जाएगा 4k² -8k -60। अब हम यहाँ पे हर जगह पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसकी रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 4 हम बाहर ले लेते हैं, k² -2k -15 = 0। दोनों साइड को डिवाइड कर दो 4 से, 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रह जाएगा k² -2k -15 = 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसका प्रोडक्ट आए -15 × k², यानी कि -15k²। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, -5k + 3k -15 = 0। आप फैक्टराइज वाली वीडियो में जाके देख सकते हो कि कैसे फैक्टराइज हमने किया था। एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, जो कि आपके बहुत काम आती है जब आपको पता नहीं चले कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा k -5। इधर भी अगर मुझे k -5 चाहिए तो मैं बाहर क्या लूंगी, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस टर्म को, जो भी अंदर वाली टर्म है पहले, उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आ गया +3, यहाँ पे लिख देंगे +3। तो k -5 k + 3 = 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी या तो 5 या तो k की वैल्यू आ जाएगी -3। तो k की इन वैल्यूज के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी कि रूट्स रियल और इक्वल होंगे। हमें इन सारे क्वेश्चंस में, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में 6 पार्ट्स हैं, यही करना है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना है, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसके बेसिस पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें कंपेयरिंग इट विद ax² वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे a है आपका 4, b है -2k + 1 एंड c है आपका k + 1। तो d b² -4ac, तो b² है -2k + 1, ये हो जाएगा आपका 0। होल स्क्वायर -4a 4c k + 1। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर होता है 4, फिर से k + 1 का स्क्वायर लिख दो, -16k + 1। तो आ जाएगा 4k² + 4 + 8k -16k -16। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8k -12। अब सारे को 0 0 पुट कर दो फटाफट से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी ये रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो k² -2k -3 = 0। दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो 4 से, तो हमारे पास रह जाएगा k² -2k -3 = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसका प्रोडक्ट आना चाहिए -3 × k², यानी कि -3k²। तो ये आ जाएगा -k²
-3k प्लस के -3 इज इक्वल टू 0। तो k को कॉमन ले लो, इधर अंदर रह जाएगा k -3, इधर भी मुझे k -3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉमन लूंगी +1 को, तो k इज इक्वल टू 0, k -3 और k +1 इज इक्वल टू 0। तो इधर k -3 इज इक्वल टू 0 और k +1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड -1। आगे है इसका अगला पार्ट। यहाँ पे a इज 1, b इज -2 k + 1, c इज k स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, यानी कि b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो b² k + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर, तो -2 का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालते जाओ क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है। k² + 1 + 2k -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k² + 4 + 8k -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 8k इज इक्वल टू -4, तो k विल बी -4/8, यानी कि -1/2। आगे अगला पार्ट इसका फोर्थ, रियल एंड इक्वल रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो a है k², b -2 2k -1, c है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0 फॉर द, आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, कि अगर उसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, तो जो कि है b² की वैल्यू लिख दो, होल स्क्वायर -4 a एंड c, यहाँ पे आ जाएगा 4। 2k - 1 का भी होल स्क्वायर करेंगे, 2k - 1 का होल स्क्वायर होगा 4k² + 1 -2ab। वही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, a² + b² - 2ab। 2k को बनाया a, 1 को बनाया b, तो यहाँ पे 2ab यानी कि 2 × 2k × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4k। इधर रह जाएगा -4 × 4 16k²। अब 4 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 16k² + 4 -16k -16k², तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, तो +4 - 16k, ये सारा 0 है क्योंकि अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो ये 0 है। तो -16k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू 4/16 यानी कि 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा कि k की इस वैल्यू के लिए इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। आगे है अगला, यहाँ पे आपका a है k + 1, b है -2 k -1 और c है 1। तो d 0 होना चाहिए क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो d इज इक्वल टू b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0 फॉर दिस इक्वेशन टू हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। आगे लिखेंगे d इज इक्वल टू -2 k - 1 होल स्क्वायर -4 × k + 1 × 1, a और c की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे रह गया 4। k - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab, यानी कि k² + 1 का स्क्वायर 1 -2 × k × 1 -2k माइनस, अब 4 × 1 4, और इसको k + 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4k - 4, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k² + 4 -8k -4k -4 एज इट इज लिखा, 4k² - 12k, ये +4 ये -4 कट गया,
अब ये सारा क्या है, 0 के इक्वल। यहाँ पे 4 को कॉमन लिया, के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को डिवाइड कर दो 4 से, ताकि 4 हमारा एलिमिनेट हो सके। बच गया के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। इसको दो पार्ट में करेंगे, k एंड k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 3k फिर k की वैल्यू निकालो, ऐसे नहीं करना। आपको हमेशा इसको ऐसे फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स में करना है। तो k बाहर लिया, k माइनस 3। अब यहाँ पे या तो k 0 है या तो k माइनस 3 0 है, यानी कि k इज इक्वल टू 3। तो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0 एंड 3। अगर आप ऐसे करके करोगे ना, माइनस 3 के इधर करके करोगे, तो आपके k की वैल्यू आएगी, जो कि आपका आंसर सही नहीं होगा। तो आपको हमेशा ऐसे करना है कि कॉमन पार्ट ले लेना है। कांस्टेंट पार्ट को आप दोनों साइड से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन के जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते दोनों साइड को। 4 को कर सकते हैं, क्योंकि 4 की वैल्यू पता है 4 है, तो लेकिन के की नहीं पता, तो हम के को ऐसे नहीं कर सकते, और के की ही वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम हमेशा ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आगे है इसका लास्ट पार्ट। तो इसमें भी वही डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो ये है, इसको सॉल्व करते हैं। ए कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए विल बी एक्स, सॉरी फिर से वही, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, बी है के, एंड यहाँ पे एक मिनट, इसको मुझे थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये x अलग नहीं दिख रहा मुझे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस के स्क्वायर, के को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, और ये सारा कांस्टेंट पार्ट है। तो हमारा a हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो जाएगा 2k x का कोफिशिएंट, और c हो जाएगा पूरा कांस्टेंट का पार्ट। अब रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए d शुड बी 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। तो d क्या है, 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c शुड बी 0। तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 को, माइनस 4 को ये सारी टर्म से, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4k स्क्वायर प्लस 4k, क्योंकि माइनस इधर है माइनस इधर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, तो d बच गया हमारा 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4k विल बी 8, तो k विल बी 8 अपॉन 4 2। तो ये वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। आगे है, अगला पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन शुरू हो गया। थर्ड क्वेश्चन के भी पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं उसके। पिछले क्वेश्चन में था कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। इस क्वेश्चन में आपके रियल एंड इक्वल रूट्स ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आंसर दे रखे हैं ना, वो रियल एंड इक्वल रूट्स के बेस पे ही निकलेंगे। तो एक चीज हो सकती है, या तो आंसर रॉन्ग हो, या तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया हो, उन्होंने लिखा नहीं इक्वल, क्योंकि यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तभी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका होना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट्स। फोर्थ क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी है, तो डोंट वरी, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। तो a विल बी 2, b विल बी k एंड c विल बी 3। तो अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो फिर से डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट will be 0 for quadratic equation to have real and equal roots। रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम b स्क्वायर है आपका k माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 24, k स्क्वायर माइनस 24।
शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 24। अब 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा आपका, हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो k निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पेयर्स बना दो, 2 और 2 का पेयर बनता है तो उसको बाहर निकालो, 2 एंड 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, उसको आप बाहर निकाल लो, अंदर रह जाएगा 2 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर में प्लस माइनस होता है, क्योंकि देखो आप 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्लस ही है या माइनस भी है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं आंसर में कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आपके क्वेश्चन में होना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट्स, तभी ये आपका आंसर आएगा। आगे इसका अगला पार्ट, फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करेंगे। पहले इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लेके आते हैं स्टैंडर्ड। kx को x से मल्टीप्लाई किया, kx को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर वाली फॉर्मेट, तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 6। तो d शुड बी 0। फिर से आप वही लिख दोगे कि फॉर दिस टू हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, तो d इज इक्वल टू -2k होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6। वैल्यूज लिख दो, यहाँ पे आ गया 4k स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 24k, शुड बी इक्वल टू 0। पहले तो आप 4 को कॉमन ले लो, k स्क्वायर -6k इज इक्वल टू 0, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर -6k इज इक्वल टू 0। k को कॉमन लिया, अब k -6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k की वैल्यू 6। यहाँ पे आपकी दो वैल्यू आएंगी, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। बट हमें एक चीज पता थी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या पता है, a b c रियल नंबर्स होते हैं एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे k क्या है, आप क्या लिखोगे, सिंस k इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो k विल बी 6। तो k की a की वैल्यू निकालोगे जो कि होगी 6। आगे बढ़ते हैं इसका अगला पार्ट। अगले पार्ट में है a is 1, b is -4k and c is k। तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, फिर से वही कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो यहाँ पे -4k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c शुड बी 0। तो 16k स्क्वायर -4k इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लो जितना कम कर सकते हो, 4k स्क्वायर -k इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को डिवाइड किया 4 से, तो 4k स्क्वायर -k इज इक्वल टू 0। k को कॉमन लिया, 4k माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इधर k इज इक्वल टू 0 और 4k -1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 या फिर 4k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज आंसर में आ जाएंगी। आगे है इसका अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट है। इसको फिर से हमें kx स्क्वायर एक्सपेंड करना है, -2√5 kx प्लस 10 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर यहाँ पे k 0 नहीं हो सकता, ठीक है, k 0 नहीं हो सकता, आएगा भी तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे a है k, b है -2√5k और c है 10। तो
अब है d should be equal to 0. For this equation to have real and equal roots. तो d है आपका, b है आपका -2√5 k होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू सी। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, √5 का स्क्वायर होता है 5, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। तो यह आ जाएगा 20 k स्क्वायर -40 k इज इक्वल टू 0। 20 को कॉमन लिया, k स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 20 से डिवाइड कर दो, तो k स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक मिनट, 2k है ना, तो एक k छूट गया था। हाँ, यहाँ पे 20 को डिवाइड किया, रह गया k स्क्वायर -2k, यानी कि k and k -2 is equal to 0. तो either k can be 0 or k -2 can be 0, means k is equal to 2. But k cannot be 0 as it's a coefficient of x square. मेन कोफिशिएंट है इक्वेशन का, तो ये 0 नहीं हो सकता। सो k will be 2। इसका एक ही आंसर आएगा, k will be 2। आगे इसका अगला पार्ट, इसको फिर से kx² -3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a है 2, a है k, b है -3k और आपका c है, c इज इक्वल टू 9। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। फिर से वही लाइन लिखेंगे, फॉर दिस टू हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो -3k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू सी। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, k का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 36, तो 36k शुड बी इक्वल टू 0। 9 को कॉमन लिया, k स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 4k, फिर से छूट रहा था 0। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9, तो रह गया k स्क्वायर -4k इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन लिया, k -4 इज इक्वल टू 0। So either k is equal to 0 and k is equal to 4, but k cannot be 0। तो हम जानते हैं वही वाला रीजन जो पिछले क्वेश्चन में था। So k will be 4। तो k का आंसर आ जाएगा आपका 4। आगे है a is equal to 4 and b is k and c is 3। c is 3। तो d है आपका b -4ac should be equal to 0 to have real and equal roots। तो k स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी वैल्यूज पुट कर दो, तो k स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 should be equal to 0। तो दैट मीन्स k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 48। 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करो और करते जाओ, 2 6 2 3 एंड 1। तो हम k लिखेंगे रूट ऑफ 48, 48 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो k आ जाएगा, ये दो पेयर बन गए, तो 4 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पे अंदर में √3 रह जाएगा। प्लस माइनस हम लगाएंगे, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा +-4√3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which given quadratic equation has real and distinct root। तो distinct root होने के लिए क्या होना चाहिए, d should be greater than 0। तो comparing it with y, तो a is equal to k, b is equal to 2 and c is equal to 1। c is equal to 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, d निकालते हैं। d लिखेंगे b² -4ac should be greater than 0
for the quadratic equation to have real and distinct roots। ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। तो डी आ जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4k। इसको हमें क्या करना है ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा तभी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब हम दोनों साइड से 4 को माइनस कर देते हैं ताकि हमारा ये जो है, हमें हमारा पर्पस क्या होता है जब भी हम ये इनइक्वालिटी के साइंस होते हैं तो हम सीधे सीधे मत कोशिश किया करो कि सीधे सीधे 4 को उधर लेके जाओ। कोशिश किया करो कि उधर दोनों साइड से माइनस प्लस करके हम k का जो कोफिशिएंट है हमें करना है 1, k का कोफिशिएंट 1 करना है और प्लस करना है। ठीक है, k का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव करना होता है और 1 बनाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 4 को एलिमिनेट करेंगे। 4 को एलिमिनेट करने के लिए इधर से -4 और इधर से -4, ये आ गया -4k ग्रेटर देन -4। इनइक्वालिटी का एक रूल होता है कि अगर आप दोनों साइड को, अगर ये इक्वेशन होता ना, मतलब ऐसा होता कि इज इक्वल टू -4, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम ऐसे कट कर देते तो k इज इक्वल टू 1 आ जाता। बट जहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब इनइक्वालिटी होता है तो एक रूल होता है कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बाय अ नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। उसका रीजन मैं बताती हूँ। जैसे सपोज हमें पता है 3 इज ग्रेटर देन 2, हमें ये चीज पता है। लेकिन अगर मैं दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं -3 कर दूं, -2 कर दूं, मतलब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें पता है कि -2 जो है -3 से बड़ा होता है। ये तो नहीं हो सकता ना, तो दैट मीन इन दैट केस तो इसीलिए वो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -2 -3 से बड़ा है। तो यही रूल यहाँ पे हमें काम में लाना है। हमें इनइक्वालिटी के साइन को ऐसे ही नहीं नंबर को उधर लेके जाना, हमें दोनों साइड को प्रॉपरली दिखाना है कि डिवाइडिंग बाय -4। -4 क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो हमारा यहाँ पे -4k अपॉन -4, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है k के कोफिशिएंट को 1 बनाना और पॉजिटिव बनाना, तो इसलिए यहाँ पे k बन जाएगा। तो दोनों साइड पे मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ये साइन का क्या होगा, साइन उल्टा हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। रिमेंबर, अगर दोनों साइड इन इक्वेशन के दो साइड्स को हम माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो k की वैल्यू आएगी लेस देन 1, k की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1। तो k शुड बी लेस देन 1। आप लिखोगे अगर आंसर में पूछा है तो k शुड बी लेस देन 1 to have real and distinct roots। होने के लिए इसको लेस देन 1 होना पड़ेगा। आगे है अगला क्वेश्चन, kx² + 6x + 1 = 0। तो a is k, b is 6 and c is 1। तो d को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। 36 -4k इज ग्रेटर देन 0। दोनों साइड से 36 को माइनस कर दो ताकि मैं इस 36 को एलिमिनेट कर सकूं। पहले आपने कांस्टेंट नंबर को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, और फिर k के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है और 1 बनाना है। तो 36 -4k -36 और इधर भी -36। रिमेंबर, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर से तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे -36 + 36, यहाँ पे आ गया -4k -36। तो मैं दोनों साइड को -4 से डिवाइड करूंगी, या फिर दो स्टेप में भी आप कर सकते हो। पहले -1 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 4k और साइन हो गया चेंज, साइन चेंज हो गया, k का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। अब इसको 1 बनाना है, 1 बनाना है तो 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा k और यहाँ पे रह जाएगा 9। तो k शुड बी लेस देन 9 फॉर दिस इक्वेशन टू हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आगे है 5th क्वेश्चन,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फैक्टराइज किया, वो निकल आई ये। अब हम रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, फिर जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होता है तो ये कट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू आई रियल और इक्वल, दो रियल एंड इक्वल, क्योंकि x माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ x माइनस 3 x माइनस, आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे इसको। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप ऐसे करोगे इज इक्वल टू 0, तो x3 तो दो वैल्यूज आई रियल एंड इक्वल। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना तो उसकी दो रूट्स आती हैं रियल एंड इक्वल। तो दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, इट मीन्स कि आपकी रियल एंड इक्वल दो रूट्स आ रही हैं, दो रूट्स आ रही हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं, तो दो रूट्स आ रही हैं, तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आगे करते हैं कि a, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b और c आएंगे आपके 4 माइनस के, b आएगा आपका 2k प्लस 4 और c आएगा आपका 8k प्लस 1। तो हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a एंड c शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इसको करूंगी 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू 2k इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 16k माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 माइनस के और 8k प्लस 1 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4k, 4 को 8k से किया 32k, 4 को 1 से किया तो 4, माइनस के को 8k से किया तो माइनस 8k स्क्वायर, माइनस के को प्लस 1 से किया तो k शुड बी इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k माइनस 4 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 128k माइनस 16 प्लस 32k स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या आपका कट सकता है, 4k स्क्वायर एंड 32k स्क्वायर 36k स्क्वायर हो गया, प्लस 16k माइनस 128 माइनस 4k माइनस 132k माइनस 132k प्लस 16 माइनस प्लस और माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 4 माइनस के है 8k प्लस 1 है, कुछ तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुआ है, 4 माइनस 4 बाहर रखेंगे, 16 के 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर, माइनस के था इधर, ओके माइनस के था इधर, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 4 को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 इंटू 4 ये हो जाएगा प्लस 4k, तो 16k प्लस 4k 20k, 20k माइनस 128k ये हो जाएगा 108k, 108k हो जाएगा, 108k इज इक्वल टू 0। तो अभी हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 36 के टेबल में आता है 108, 36 चीज़ा 108 होता है, तो 36 को कॉमन लिया, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0,
दोनों साइड को 36 से डिवाइड कर दो, तो k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k बाहर, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इधर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू 3। तो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। हालांकि 6 मैं प्लान कर रही थी करने का, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे इसको। तो अगले वीडियो में हम बाकी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।